हेलो दोस्तों, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। आज मैं आपसे महात्मा गांधी के बारे में बात करने वाला हूँ। महात्मा गांधी दोस्तों पूरी दुनिया में महात्मा गांधी के नाम से फेमस हैं, लेकिन मैं और मेरे जैसे लोग उन्हें महादुरात्मा गांधी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये वीडियो देखिए तो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि मैं उन्हें क्यों महादुरात्मा गांधी कहता हूँ। क्योंकि उन्होंने इतिहास में कुछ ऐसे काले पन्ने जोड़े हैं भारत के इतिहास के लिए, जिसको आने वाली पीढ़ी कभी माफ़ नहीं करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि महात्मा गांधी ने ऐसी कौन सी गलती की। दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि महात्मा गांधी ने कौन सी गलती की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गांधी के ऊपर सबसे बड़ा आरोप यह है कि उसने खिलाफत मूवमेंट की, खिलाफत आंदोलन की समर्थन किया। अब आप सोच रहे होंगे खिलाफत आंदोलन क्या है। दरअसल दोस्तों कुछ पुरानी बातें नहीं है। जैसे आप इराक में देखिए, ईरान में देखिए, सीरिया में देखिए, जो चल रहा है ISIS, वो आज का खिलाफत मूवमेंट ही समझिए। जो गैर हिंदुओं की गर्दनें काटी जाती हैं, जो वहाँ के ईसाइयों की बहन बेटियों को एक मंडी की तरह बाज़ारों में बेचा जाता है, जो वहाँ पे हिंदुओं के साथ किया जाता है, जो ईसाइयों के साथ किया जाता है, पर दरअसल उनका गुनाह यही है कि वो एक मुसलमान नहीं है। खिलाफत मूवमेंट भी उस समय का वही था। दरअसल खिलाफत मूवमेंट को अंग्रेज़ों ने अपनी साजिश के तहत गिरा दिया, खिलाफत आंदोलन को कमज़ोर कर दिया और जो वहाँ का खलीफा था उसको हटा दिया, और वहाँ पर एक कठपुतली सरकार केमाल पाशा के द्वारा एक गणतंत्र वहाँ पे स्थापित कर दी, इस्लाम को हटाकर। बस इसी बात को लेकर मुसलमान नाराज़ हो गए और पूरी दुनिया में दंगे चालू लग गए और गैर मुसलमानों के ऊपर हमले होने लग गए। मुसलमान काटे, हिंदू काटे जाने लगे, गैर मुसलमानों को मारा जाने लगा, भगाया जाने लगा, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जाने लगा। इसी आंदोलन का समर्थन महात्मा गांधी ने किया, जो आज भी उसके ऊपर सबसे बड़ा कलंक है। दरअसल ये वही खिलाफत आंदोलन है जो आज का ISIS है। ISIS के बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत है। दूसरी गलती, स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाज के पुरोधा, जिन्होंने आर्य समाज को एक नई दिशा दी, एक नया आंदोलन दिया आर्य समाज को दुनिया में बढ़ने के लिए। दरअसल आर्य समाज क्या कर रहा था? शुद्धि आंदोलन चला रहा था। जैसा आज आप देखते होंगे घर वापसी चल रही है बजरंग दल और RSS द्वारा, वो उस समय की शुद्धि आंदोलन था। शुद्धि आंदोलन में करीबन मेवात में 600 मुस्लिम परिवारों का स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू में कन्वर्ट कराया फिर से शुद्धि आंदोलन के द्वारा। इसी बातों से नाराज होकर एक मुसलमान ने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी और महात्मा गांधी ने उसकी हत्या को समर्थन दिया और बोला उनकी हत्या जरूरी थी, क्योंकि वो एक सांप्रदायिकता बढ़ा रहे थे, एक दंगे को जन्म देना चाहते थे। ये है उन पर दूसरी गलती। तीसरी गलती क्या? पार्टीशन के वक्त बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे थे, मोपला में हिंदू मारे जा रहे थे, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे, हिंदुओं की दुकानें लूटी जा रही थी। इन सब बातों को देखने सुनने के लिए महात्मा गांधी मोपला पहुंचे और वहाँ पे जो कुछ गैर हिंदू मारे गए थे, वो विशेष संप्रदाय वाले, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो मारे गए थे। महात्मा गांधी ने उनको शहीद का दर्जा दिया जाकर वहाँ पर। आप इतिहास में गूगल में आप सर्च कर लेना, सोहरावर्दी को उन्होंने शहीद का दर्जा दिया, जबकि सोहरावर्दी ही हिंदुओं का हत्यारा था मोपला राइट्स में। चौथी गलती अभी देखिए, उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सर्वसम्मत से एक गणतांत्रिक तरीके से, एक डेमोक्रेटिक तरीके से चुन के आए थे, महात्मा गांधी के हठ और घमंड के आगे सुभाष चंद्र बोस जी को इस्तीफा देना पड़ा। जबकि सुभाष चंद्र बोस पूर्ण मेजोरिटी के 15 वोटों के साथ उस समय जीते थे। 15 वोट उस समय थे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में। 13 वोट सुभाष चंद्र बोस को पड़े, एक नेहरू को पड़ा, वो स्वयं उसका वोट था, और एक कैंडिडेट अब्सेंट था। लेकिन महात्मा गांधी ने फोर्सफुली एक साजिश के तहत सुभाष चंद्र बोस को
इस्तीफा देने पे मजबूर करवाया और भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया। और एक साजिश के तहत नेहरू अपने चमचे नेहरू को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया, जबकि उस समय उसको एक गली का कुत्ता भी नहीं जानता था। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ। और आगे की गलती देखिए, 5वीं 6वीं गलती समझिए, मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जैसे जो भारतीय इतिहास में जो भारत के वीर सम्राट माने जाते हैं, उनको एक पथ भ्रष्ट देशभक्त कहा था। यानी कि जो इनके रास्ते थे देश को बचाने के लिए वो गलत थे। जो भारतीय संस्कृति की लड़ाई लड़ी, भारतीय रीति रिवाज परंपरा धर्म के लिए लड़ाई लड़ी, वो महात्मा गांधी की नज़र में एक गलत था। हाँ, महात्मा गांधी ही सही थे, बाकी दुनिया में सब कुछ गलत था। ये भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं। दोस्तों, महाराणा प्रताप, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इन वीर सम्राटों की कथाएं तो आप जानते ही होंगे। और क्या किया? 7वीं गलती, भगत सिंह के केस को नेहरू ने और गांधी ने जानबूझ के दबाया। क्यों? दरअसल नेहरू, गांधी और अंग्रेजों के गवर्नर लॉर्ड इरविन के बीच एक घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मेलजोल रखते थे। जब भगत सिंह को फांसी के बारे में लोगों को आभास होने लगा तो कुछ देशभक्त नेहरू और गांधी से मिलने गए और कहा कि गांधी जी, इरविन आपका अच्छा दोस्त है, कहिए कि भगत सिंह की फांसी को माफ़ करें, कुछ रिक्वेस्ट तो करिए। लेकिन महात्मा गांधी ने एक कह के देशभक्तों को दुत्कार दिया कि भगत सिंह एक आतंकवादी है। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि गांधी कहाँ तक गिरे हुए इंसान थे। हाँ, एक और सवाल उठता है दोस्तों इतिहास में। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और नेहरू, जिन्ना, ये तीनों इंग्लैंड से पढ़ के आए थे। अव्वल दर्जे के वकील थे, लॉयर थे, बैरिस्टर थे, जो भी आप कहिए, मैं तो कुछ भी नहीं जानना चाहता। वकील थे। जब ये इतने अव्वल दर्जे के वकील थे तो उन्होंने भगत सिंह का केस लड़ा क्यों नहीं? सोचिएगा दोस्तों, जरूर जवाब नहीं मिलेगा। और अमृतसर में जो जनरल डायर ने वहाँ पे निहत्थे किसान प्रदर्शनकारियों पे गोलियां चलवाते, जिसमें हजारों लोगों की मौतें हुई थी। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसको कहा जाता है, उसकी हत्या का बदला लेने के लिए सरदार उधम सिंह ने उसकी हत्या की, जनरल डायर की। तो उसको महात्मा गांधी ने सरदार उधम सिंह जी को एक पापी करार दे दिया। दोस्तों, ये थे हमारी महात्मा गांधी की सोच। और भी दोस्तों बहुत सारे उनके ऊपर इल्ज़ाम हैं। आगे रुक जाइए, मैं आपको बताता हूँ, एक बार देख लेना चाहिए फिर से, मुझे पॉइंट नहीं याद आ रहे हैं। और दोस्तों, उनकी जो सबसे बड़ी हत्या की कारण बनी वो थी 70 करोड़ पाकिस्तान को देने थे। दरअसल भारत की आज़ादी के वक्त पाकिस्तान को 70 करोड़ देने थे, पाकिस्तान के हिस्से में जा रहा था। तो सरदार पटेल ने कहा कि हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, कुछ अभी देते थे, कुछ आज़ादी के बाद इंस्टॉलमेंट में हम धीरे धीरे पे कर देंगे आपके पूरे पैसे। लेकिन पाकिस्तान ने 1948 में भारत पे हमला कर दिया कश्मीर पर। सरदार पटेल ने कहा अब आगे के पैसे तो नहीं मिलेंगे। महात्मा गांधी अनशन पे बैठ गए और एक कहने लगे कि जब तक पाकिस्तान को उसके हक के पैसे नहीं दिए जाएंगे तब तक मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा, और अपना घटियापना दिखाना चालू कर दिया उन्होंने। इससे नाराज होकर गोडसे ने उनकी हत्या की। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग गोडसे को देशभक्त कहते हैं, कुछ आतंकवादी कहते हैं, लेकिन दरअसल रीजन था। अब आप रीजन समझ गए होंगे तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि गलती कहाँ पर थी और किसकी थी। दैट आई डिड नॉट वांट टू एक्सप्लेन हियर। आगे सोचिए, उसी पैसे का सरदार पटेल कह रहे थे कि अगर ये पैसे पाकिस्तान को दिए गए तो वो पैसे ही हमारे ऊपर हमले करने के लिए उपयोग किए जाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी का कहना था हो जो होना है हो, लेकिन हमारा चरित्र पे कोई दाग नहीं आना चाहिए। सोचिए दोस्तों, ये भी उनकी हत्या का एक कारण बना। और भी बहुत सारे दोस्तों हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, उनकी एक सहयोगी थी, उनका नाम है सरोजनी नायडू। दोस्तों, आप उसकी किताब पढ़िएगा, बायोग्राफी पढ़िएगा सरोजनी नायडू को। उसमें सरोजनी नायडू ये कहती हैं कि महात्मा गांधी को गरीब दिखाने के लिए
जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। महात्मा गांधी को गरीब दिखाने के लिए करीबन 3000 अमीरों की तरह खर्च किया जाता था। यानी कि महात्मा गांधी अगर थर्ड क्लास में सफ़र करते थे तो उस डिब्बे में थर्ड क्लास में ज़रूर सफ़र करते थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो थर्ड क्लास में अकेले महात्मा गांधी और उनके चमचे बैठे रहते थे, बाकी पूरी की पूरी बोगी उनके लिए बुक की जाती थी, बस दिखाने के लिए कि देखो महात्मा गांधी भैया थर्ड क्लास में सफ़र कर रहे हैं। लेकिन थर्ड क्लास का मतलब डब्बा ही उनके बाप का हो जाता था। दोस्तों, ये थी उनकी चालाकी। इतिहास में दोस्तों बहुत सारी गलतियां हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आगे मैं आपको बहुत सारे इतिहास में महात्मा गांधी के कुकर्मों को ढूंढ कर लाने वाला हूं, ताकि आप जानिए और इतिहास जाने, दुनिया जाने कि महात्मा गांधी ने क्या किया, दरअसल हमसे क्या छुपाया गया, क्यों छुपाया गया। क्योंकि कुछ लोग गांधी के नाम की रॉयल्टी खा रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि गांधी के नाम पे बदनामी हो, तो उनकी भी बदनामी होगी। दोस्तों, एक बार और आपसे कहना चाहूँगा, आपको ऐसे ही विस्फोटक और रहस्य भरी बातें आपको सुनाऊंगा मैं। आगे मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में कि चंद्रशेखर की हत्या के लिए जिम्मेदार कौन है, सुभाष चंद्र बोस की हत्या के लिए, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की हत्या के लिए जिम्मेदार कौन है। अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों, मैं आपको ऐसे ही रहस्य भरी बातें इतिहास में जो गड़े मुर्दे की तरह हैं उनको उधार कर लाऊंगा आपके लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, और लास्ट रिक्वेस्ट आपसे, लास्ट गुजारिश आपसे कि ऐसा कोई भी कदम मत उठाइए जिससे हमारे देश की बदनामी हो। दोस्तों, जय श्री राम। Took my time, I never touched